आज की कहानी सरहद पार पाकिस्तान से है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कोई कर सकता है। ये कहानी आपको बेचैन कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में एक इंसान इस हद तक गिर सकता है अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। मगर बड़े अफसोस की बात है कि ये सच है और इस बात ने पूरी इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। कहानी कब्रिस्तान में दफनाए गए मुर्दों की है। कई बार हमारे अपने देश में ही कब्रिस्तान से लाश चोरी होने की बात सामने आई है और जब पुलिस ने इस बात की तफ्तीश की तो कई बार कुछ माफियाओं का नाम इसमें आया जो इन लाशों का सौदा करते थे। कई बार इसमें कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूट का भी नाम सामने आया जो इन लाशों को चुराकर फिर इन पर एक्सपेरिमेंट वगैरह करते थे। खबर कभी दिल्ली गेट के कब्रिस्तान से आई, कभी नोएडा से, कभी मध्य प्रदेश से तो कभी महाराष्ट्र से, मगर कभी कुछ पुख्ता रूप से साबित नहीं हो पाया। आज की कहानी भी कब्रिस्तान में दफनाए गए इन्हीं मुर्दों से ताल्लुक़ रखती है, मगर ये कहानी अपने आप में ही बिल्कुल अलग है। आइए सब कुछ डिटेल से जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्राइम 25 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि रियल क्राइम से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। समय था 31 अक्टूबर 2011 का और जगह थी कराची का लियाकाबाद। तो होता कुछ यूं है, शाम के वक्त अंधेरा हो चुका था और कब्रिस्तान में काम करने वाले लोग वहीं बाहर एक जगह बैठकर कुछ बातचीत कर रहे थे। अचानक से एक आदमी जो कि वहीं काम करता था बदहवास चीखता हुआ कब्रिस्तान के अंदर से भागता हुआ उनके पास पहुंचता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वो इतना डरा हुआ था कि उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। बस वो बार बार कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहा था। तो वहां पे मौजूद लोगों को लगा कि शायद कब्रिस्तान के अंदर कुछ गड़बड़ है। उस आदमी की ऐसी हालत देखकर उन लोगों की भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि एक तो वो कब्रिस्तान, ऊपर से रात का वक्त, मगर वो सब लोग इकट्ठा होकर अंदर जाने का फैसला करते हैं और उस आदमी को भी अपने साथ अंदर ले जाते हैं। फिर वो डरते डरते किसी तरह उस आदमी के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद उन लोगों के भी होश उड़ जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि एक कब्र का एक तरफ का हिस्सा खुला हुआ है और लाश के ऊपर का जो पत्थर का स्लैब था वो वहां से हटा हुआ है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर वो लोग उस इंसान को शांत कराते हैं और उसे पानी पिलाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ था। और जब वो शख्स शांत होने के बाद पूरी कहानी सुनाता है तो लोगों को इतना गुस्सा आता है कि वो उस शख्स को वहीं मारने लगते हैं। मगर किसी तरह फिर वहां पर पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस उसे अरेस्ट करके अपने साथ लेके जाती है। उसके बाद जब पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ की जाती है तब वो अपनी पूरी कहानी शुरू से सुनाता है। दरअसल उस शख्स का नाम था रियाज। वो पाकिस्तान के पंजाब की एक जगह सरगोधा का रहने वाला था। सरगोधा से कुछ साल पहले वो रोजी रोटी की तलाश में कराची पहुंचता है। उसके बाद वो इधर उधर घूमता है नौकरी की तलाश में। कभी कहीं छोटा मोटा काम कर लेता तो कभी कहीं मजदूरी का काम कर लेता था, पर कोई टिकाऊ नौकरी उसे नहीं मिल रही थी। उसके बाद वो कुछ दिन ऐसे ही गुजारता है। इस दौरान उसकी एक आदमी से दोस्ती होती है। उसका नाम था वजीरा और वो वहीं कराची के लियाकाबाद के एक कब्रिस्तान में खुदाई और कब्रों पर पानी डालने का काम करता था। तो वजीरा से मिलने के बाद रियाज अपनी परेशानियों के बारे में उसे बताता है। वजीरा उसे अपने साथ कब्रिस्तान में ही काम दिलवा देता है। फिर रियाज उसी कब्रिस्तान में एक जगह टिक कर नौकरी करने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता है तो दोनों में दोस्ती और गहरी होती जाती है। फिर रियाज ने अपने बयान में बताया कि उसने कुछ दिनों बाद कुछ अजीब सी चीज़ें देखी। उसने बताया कि शाम के वक्त जब भी कोई ताज़ी लाश उस कब्रिस्तान में दफनाई जाती, उसके बाद वजीरा उस कब्र की एक तरफ का हिस्सा खोलता था और फिर उसके अंदर जाता था और थोड़ी देर बाद वापस आकर उस कब्र को वैसे ही बंद कर देता था जैसे वो पहले थी। पहले तो वो कुछ दिनों तक उसे ऐसा करते हुए देखता रहा, पर एक दिन उसने उससे पूछा कि तुम ये क्या करते हो कब्र को खोदकर। और क्योंकि दोनों की दोस्ती अब काफ़ी गहरी हो गई थी तो वजीरा ने उसे सारी कहानी बयां की और फिर उसने उसे भी अपने साथ काम में शामिल कर लिया और फिर दोनों मिलकर उस काम को करने लगे।
उसके बाद दोनों की नज़र असर के वक्त जो नमाज होती है यानी कि शाम के वक्त, दरअसल इस्लाम में 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है और जो असर की नमाज होती है वो शाम को लगभग 4 से 5 बजे के वक्त पढ़ी जाती है। तो दोनों रोज़ असर की नमाज का इंतज़ार करते थे और उस वक्त जो भी लाश कब्रिस्तान में दफनाने के लिए आती थी दोनों उस पर नज़र रखते थे। फिर दोनों उस लाश की पहचान करने की कोशिश करते थे कि ये लाश मर्द की है या किसी औरत की, पर लाश की पहचान करने के लिए उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती थी, क्योंकि मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से अगर वो कब्र किसी महिला की है तो उस पर एक चादर डाल दिया जाता था। उस चादर को देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये कब्र किसी औरत की है या किसी आदमी की, और उससे भी ज़्यादा ये इस बात का ख्याल रखते थे कि उस लाश को असर के वक्त यानी शाम को 4 से 6 बजे के बीच दफनाया गया हो, सुबह या दोपहर में नहीं। सुबह या दोपहर में दफनाए गए मुर्दे पे ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। तो लाश को जब वहाँ लाया जाता था उसके बाद उसे कब्र में दफनाते थे, जिसमें कि 2 से 3 घंटे का वक्त लगता था। मुर्दे को दफनाने की जो प्रक्रिया होती है वो इन 2-3 घंटों में मौलवी संभालते थे। फिर उनके घर वाले उस दफनाए गए शख्स के लिए दुआएं पढ़ते थे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपने घर निकल जाते थे। उसके बाद ये दोनों अपना काम शुरू करते थे। उस कब्र के पैर की तरफ वाले हिस्से को खोदना चालू करता और बस इतना खोदता कि एक आदमी उसमें घुस सके। उसके बाद उस कब्र पर पत्थर के स्लैब रखे होते थे ताकि मुर्दे के ऊपर वो मिट्टी ना गिरे जो ऊपर से डाली जाती है। उनमें से वो एक पत्थर के स्लैब को हटाता और उस कब्र में दाखिल होता। फिर उस मुर्दा औरत या लड़की के साथ, अब इसे क्या कहा जाए, ज़बरदस्ती या बलात्कार, क्योंकि ज़बरदस्ती तो उसके साथ होती है जो इसका विरोध करे, पर वो तो पहले से ही एक लाश थी जिसको कुछ पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो मतलब कि वो उस लाश के ज़रिए अपनी हवस को शांत करता था, उस लाश का रेप करता था। उसके बाद जब वो कुछ देर बाद बाहर आता है तो फिर दूसरा उस कब्र में जाता और उस घिनौने काम को अंजाम देता था, और ऐसा वो हर उस लाश के साथ करते थे जो शाम के वक्त दफनाई गई हो, और वो किसी महिला या लड़की की लाश हो। और शाम का वक्त वो इसलिए चुनते थे कि ताकि उन्हें एकदम ताज़ी लाश मिले, क्योंकि दोपहर और सुबह दफनाई गई लाश शाम होने तक थोड़ी बहुत डिकम्पोज यानी कि सड़ने लगती है, और सुबह या दोपहर को वो ये काम नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां पर और भी लोग काम करते थे, तो उन्हें पकड़े जाने का डर था। इसलिए वो असर के वक्त दफनाई गई लाश के साथ ऐसा काम करते थे जिसे दफनाने में अंधेरा हो जाता था, और उस अंधेरे का फायदा उठाकर ये दोनों अपने उस घिनौने काम को अंजाम देते थे। कुछ समय बाद वजीरा की मौत हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी नशा करता था और ड्रग्स वगैरह भी लेता था, मगर रियाज को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपना ये सिलसिला जारी रखता है। अब अकेले ही वो इस काम को अंजाम दे रहा था। बात 31 अक्टूबर 2011 की है। शाम को असर के वक्त एक मुर्दा लड़की को दफनाया जाता है और उस लाश पे रियाज की नज़र थी। 2 से 3 घंटे बाद जब सारे रिश्तेदार उस लाश को दफनाकर और उसके लिए दुआएं पढ़कर वापस चले जाते हैं, तब रियाज उस कब्र के पास पहुंचता है और ऐसे ही हमेशा की तरह उसे एक तरफ से खोलता है और उसका एक स्लैब हटाकर उसके अंदर दाखिल होता है। उसने अपने बयान में जो कुछ बताया वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो मेरे साथ एक वो लड़का था वजीरा, तो समझो ये वो गोरकंदा में पानी डालता था। वो कैसे मैयत दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो, और मगरिब के बाद समझो उसके साथ वो गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे। दोस्त करता था? हाँ, मैं भी उसके साथ होता था। तुम भी उसके साथ होते थे? एक औरत या कैसे दफन हो जाती थी, मगर असर में दफनाते थे ना मैयत, तो मगरिब हम जो कब्र खोते थे अंदर जाते थे, वो गलत काम होता करते थे समझो। तुम कब्र खोदते थे, अंदर जाते थे और कब्र खोदते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में, स्लेब हटाया, स्लेब वो कब्र की जगह पे ना, कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था, तो फिर गलत काम करते थे कब्र में अंदर मुर्दे के साथ। और जब वो उस मुर्दा लाश को अपनी हवस का शिकार बना रहा था तो उस दौरान अचानक से उसकी नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है। दरअसल उस लाश के ऊपर जो चादर डाली गई थी वो उसके चेहरे से हटी हुई थी। अक्सर ऐसा हो जाता है, लाश को कब्र में डालते वक्त कभी कभी कहीं से कपड़े खिसक जाते हैं, क्योंकि उस कपड़े को ज़्यादा टाइट करके नहीं बांधा जाता था ताकि लाश को तकलीफ ना हो।
ऐसी हरकत करते वक्त रियाज की नजर उसके चेहरे पर पड़ती है तो उसे पहले उसके दांत दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद उसकी नजर उस लड़की की आंखों पर जाती है। उसकी आंखें चमक रही थीं और एक तेज रोशनी उसकी आंखों से निकल रही थी। ऐसा उसने खुद अपने बयान में साफ साफ बताया। जैसे ही वो ये देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है और उसे लगता है कि शायद ये लड़की जिंदा हो गई है या फिर भूत बन गई है और अब वो बचने वाला नहीं है। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है। वो इतना डर जाता है कि ना आओ देखता है ना ताओ और बदहवास वहां से चीखता हुआ भागता है। उन बाकी लोगों के पास पहुंचकर अपनी कहानी सुनाता है। उसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया जाता है। उन बाकी के कर्मचारियों के पास पहले भी कब्र से छेड़छाड़ की शिकायत आती थी, क्योंकि लाश को दफनाने के बाद उसके रिश्तेदार अगले कई दिनों तक उस कब्र पर आते थे और उस मरे हुए शख्स की शांति के लिए दुआएं पढ़ते थे। और जब उन्हें उस कब्र की मिट्टी को देखकर शक होता था कि जैसा हम इसे कल छोड़ कर गए थे ये उससे अलग है, वो उस कब्रिस्तान के मुलाजिमों को इसकी शिकायत करते थे। पर उन्हें लगता था कि शायद किसी कुत्ते या किसी जंगली जानवर ने ऐसा किया होगा। पर जब रियाज उनके पास आया और उसने अपनी कहानी बताई तब जाकर उन्हें सारा माजरा समझ में आया। उसने अपने बयान में बताया और कबूल किया कि उसने 48 ख्वातीनों यानी महिलाओं के साथ कब्र में उतरकर बलात्कार किया और उसने ये सब पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर किया। उसके बाद जब ये खबर मीडिया द्वारा पब्लिक में आती है तो पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैलती है और पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच जाता है और सभी चाहते थे कि उस गुनाहगार को मौत की सजा मिले। फिर पुलिस उसे अपने साथ कब्रिस्तान में ले गई और वो सब लोग भी वहां पहुंचे जिन्होंने पिछले 1.5 से 2 साल में कोई महिला लाश को दफनाया था और फिर उसकी निशानदेही पर उन कब्रों की पहचान की गई जिसके साथ उसने ये घिनौना काम किया था। हर वो इंसान अपने कलेजे पर पत्थर रख के बैठा था कि कहीं वो उस कब्र की तरफ इशारा ना करे जिसमें उनके अपने दफनाए गए हों। और सोचिए जब वो उन कब्रों की पहचान करता होगा तो उन लोगों पर क्या बीतती होगी जब उन्हें पता चलता होगा कि इनमें से इनका कोई अपना दफन है। उसके बाद जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो हर 48 मामलों की सुनवाई अलग अलग करने का फैसला किया जाता है, जिनमें से 8 से 10 मामलों में रियाज को फांसी की सजा हो चुकी है। इंसान जीते जी बहुत सारे दुख दर्द और गम सहता है, मगर मरने के बाद भी उसे चैन ना मिले तो इंसान जाए तो जाए कहाँ। कहते हैं कि मरने के बाद इंसान का इस दुनिया में कोई नहीं रहता, पर इसी दुनिया के कुछ लोग उसे मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने देते। रियाज आज भी जिंदा है और पाकिस्तान की जेल में बंद है और अपनी मौत का इंतजार कर रहा है, क्योंकि बाकी के मामले अभी भी कोर्ट में है और उनका फैसला आना अभी बाकी है। पर उम्मीद है कि उसे जल्द ही फांसी होगी। तो यही थी आज की कहानी। अगर ये सच्ची क्राइम स्टोरी आपको झकझोर कर गई हो तो लाइक और कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। कहानी को शेयर करें ताकि सच जितने लोगों तक पहुंच सके उतना बेहतर है और अगली क्राइम स्टोरी मिस ना हो, इसलिए हमारे चैनल क्राइम 25 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और हैरान करने वाली सच्ची घटना के साथ। थैंक यू सो मच।